सभी जो गाड़ियां हैं इसमें पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो वापस जाना चाहते हैं अपने मुल्क में, क्योंकि एक डेडलाइन सेट की गई है भारत सरकार की तरफ से कि आप वापस चले जाएं। और इससे पहले मेरा नाम वाजिदा खान है। वाजिदा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब इंडिया आए थे और अब अभी बॉर्डर पे खड़े हैं और क्यों खड़े हैं? मैं राजस्थान जोधपुर की रहने वाली हूँ और मैं अभी फरवरी में इंडिया आई थी और 10 साल से मेरी शादी हो चुकी है पाकिस्तान में। मैं घूमने के लिए यहाँ आई थी मेरे पियर में और अभी ये मसला हो गया तो मैं वापस जाना चाहती हूँ। मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है और मेरा पासपोर्ट इंडियन है और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ये आपके बच्चे जो हैं पाकिस्तानी, क्या नाम है इनका? इनका नाम अब्दुल गनी और वो मोबिन। तो आपको क्या बोला, अपनी बात हुई बीएसएफ वालों से? क्या कहते हैं आपको कि जाने दे रहे हैं कि नहीं? बात हाँ जी, आप बताइए। आप बच्चों, एक सेकंड। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर खान है, जोधपुर राजस्थान से हूँ मैं। हाँ, तो आप इनके फादर हैं मैडम? मैं इनका नाना हूँ जो बच्चे हैं और इन लड़की का मैं फादर हूँ। हाँ। इसकी शादी 10 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी, मीरपुर खास में। तो अब ये अपने पीयर के लिए फरवरी में आई थी और इसकी म्याद वीजे की में वीजा भी लिया हुआ है दिल्ली से। वाजिदा खान का ये इसका इंडियन पासपोर्ट है, अभी वहाँ उसका पासपोर्ट बना नहीं है और बच्चों का पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ऐसा मेरे सुनने में आया है, ऐसा संशय है कि अभी भारतीय पासपोर्ट को एग्जिट परमिट नहीं देते हैं। अगर ये एग्जिट नहीं देते तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरे दोनों बच्चे माइनर हैं और वो माँ के बिना 25 मार्च को इंडिया आया था, कराची का रहने वाला हूँ। और क्यों आए थे इंडिया? मैं असल में हम ईद करने आए थे बच्चों को लेके। तो मेरे 3 बच्चे भी पाकिस्तानी हैं, 3 बेटियां हैं और मेरी वाइफ जो है वो इंडियन है। मैं अपने ससुराल आया था ईद करने के लिए। तो अब फिलहाल तो मैं अकेले जा रहा हूँ क्योंकि वाइफ को पाकिस्तान अभी एम्बेसी शायद बंद पड़ी हुई है तो वीजा मिलेगा नहीं। तो बच्चे भी मेरे जो है वो इंडिया में ही है तीनों और मैं अब अकेले जा रहा हूँ क्योंकि हमें तो बोला कि 48 आवर्स में बाहर जाना है। नहीं, आपके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तानी नेशनल हैं पाकिस्तानी और नेशनल। आपकी वाइफ इंडियन नेशनल? बिल्कुल ऐसे। उनको भी पाकिस्तानी सिटीजनशिप नहीं मिली है? नहीं, वाइफ को नहीं मिली अभी। तो इस टेरर अटैक के बाद जैसे बॉर्डर बंद हुआ तो आप इंडिया में थे जी। तो एक डर का माहौल था आपके अंदर और आपके परिवार के अंदर कि वापस जाना है? बिल्कुल, जब हमें टाइम दे दिया गया तो फिर तो हमें घबराहट थी कि भाई हमें जल्द से जल्द बॉर्डर क्रॉस करना है। 48 आवर्स का टाइम है तो उसमें भागम दौड़ी में निकले, यहाँ पहुंचे, अब वहाँ क्रॉस करके चले आएंगे। लेकिन फिक्र ये रहेगी कि बच्चे जो है ना पीछे वो तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही हैं तो अब उनका वीजा एक्सटेंड होगा नहीं क्योंकि वो सारे 10 साल 8 साल 5 साल के बच्चे हैं। फायदा परवीन जी, थोड़ा बताएं, इंडिया में आप इंडियन पासपोर्ट है आपके पास? जी। तो आप पाकिस्तान में मैरिड हैं? जी, मैं पाकिस्तान में शादी करके आई हूँ। कब शादी हुई थी आपकी? 2 साल पहले। पाकिस्तान में कहाँ पे? कराची। तो आप कराची से यहाँ इंडिया में कहाँ से रहने वाले हैं? अयोध्या, यूपी। अयोध्या से। तो आप कब आए थे अब अयोध्या में? जी, मैं 2 महीने पहले आई हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत नहीं सही थी ना तो मैं अपनी अम्मी से मिलने आई थी। मुझे ये नहीं पता था कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वरना मैं नहीं आती। तो अब आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आप क्यों खड़े हैं बॉर्डर पे, क्या मकसद है? मैं अब जाना चाह रही हूँ ना। पाकिस्तान में कौन कौन है आपका? जी, मेरे शौहर है, मेरी शादी हुई है, वो मुझे लेने आए हैं। बॉर्डर के उस तरफ वो हैं। तो आपकी बात हुई फोन पे? जी, मेरी बात हुई है। उनका क्या नाम है? हैदर अली। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये टेरर अटैक हुआ तो भारत सरकार ने कहा कि हम बॉर्डर बंद कर रहे हैं, तो उसके बाद कितना डर का माहौल था आप लोगों के अंदर? जी, बहुत ज्यादा हुआ ना कि बोले कि रास्ते बंद हो जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। इसी वजह से हम लोग तो चले आए वहाँ से। हमारी अम्मी की तबीयत नहीं सही थी, छोड़ने की बिल्कुल कंडीशन नहीं थी, फिर भी मैं आई। बस मुझे जाने दीजिए। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो कुछ मालूम भी नहीं था इन सब चीजों के बारे में। तो आप कब आए थे यहाँ पे? 25 मार्च को मैं आ गई थी, लेकिन मेरी सिस्टर को आए हुए अभी 2 वीक्स भी नहीं हुए हैं। हाँ। ये बाद में इसने ज्वाइन किया है हमें। तो यही था कि मदर के साथ जितना भी वक्त स्पेंड हो सकता है करके और हम फिर जाएं वापस। आज पाकिस्तानी नेशनल्स का यहाँ तांता लग गया है, वो वापस जाना चाहते हैं। डर का माहौल है इस टेरर अटैक के बाद? ऑफ कोर्स पैनिक हो गया था परसों के न्यूज के बाद ही, जब न्यूज आई थी कि मतलब दे हैव टू लीव विद इन 48 आवर्स। तो होता ही यही है कि जाहिर पैनिक होता है। तो फिर ये कि अब फौरन ही शुरू हो गया था, गाड़ी बुक करनी है। हम तो बॉर्डर से इतनी दूर हैं, वहाँ से यहाँ आना है, फिर वहाँ पर। मैं इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ, 16 अक्टूबर को आई हूँ और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स होते हैं, शादी होकर उधर गई हूँ। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? 83 में हुई थी, बहुत टाइम हो गया। तो अब जो है, जिस तरह जब बॉर्डर क्लोज हुआ तो लगातार एक सेंस ऑफ पैनिक, हमने बात भी की है पाकिस्तानी नेशनल से, तो पैनिक महसूस करते हैं आप? जी, बहुत ज्यादा।
अभी तो आए हुए 1 वीक भी नहीं हुआ था, जगह इतनी टेंशन बन गई और साथ ही वापस होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी तो वही है कि अपनों के साथ पहले भी 2 साल बाद आई हूँ और मेरी वीजा भी नहीं 1.5 माह की थी और मैं जा रही हूँ 1 हफ्ते में। जल्दी तो हम अभी आए थे परसों, तो हम जाहिर है मजबूरी के तहत जा रहे हैं। मैं तो रहती 45 दिन का वीजा था मेरा। अब जाहिर है ऊपर से इतना बड़ा ऑर्डर आएगा तो हम क्या करेंगे, जाएंगे। अपने हमारी भी फैमिली, हमारे भी बच्चे हैं, पर अभी हम रोता हुआ अपने आप रोते हुए हम यहाँ से जा रहे हैं। पूरी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड हो गया हिस्ट्री में कि हम लोगों के साथ ये हुआ। आप ये बताइए हमारे साथ हम किस चने के साथ हम घुनों में हम क्यों पीसे, ये बताइए। हमारे साथ गलत हुआ ना, हमसे पूछा हमारे दिल को कि 10-12 साल से हम नहीं मिले, अब इतने सालों में अपने यहाँ फैमिली में आए थे। एक दिन भी सुकून से अपनी बहनें बातें करते, भावजों के साथ रहते। माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया है। यहाँ हमें आके मिला क्या, हम लाखों रुपए यहाँ खर्च करके आए, 5 महीने वीजा का वेट किया, वीजा नहीं मिलता, इतनी मुश्किलों से वीजा मिलता। अब बताइए आप। मेरी शादी हुई है, वहाँ मेरे 4 बच्चे और मेरे शौहर है, मेरी फैमिली है जिनको वीजा नहीं दिया गया। और मैं अपनी माँ से मिलने आई थी यहाँ पर, उनकी तबीयत बहुत ही खराब, उनसे मिलने आई थी 15 दिन के लिए। पर मुझे 6 दिन के बाद अर्जेंटली इस हादसे की वजह से मुझे घर लौटना पड़ रहा है। तो हम मुझे मेरी हेल्प करें, मुझे अपने बच्चों से मिलने दें, मैं रुकना नहीं चाहती अब यहाँ। विजया जी, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, इंडिया कब आए थे और किस वजह से आए थे? हम एंड ऑफ द मार्च में इंडिया आए थे और हमारा प्लान था कि 5 मई तक हम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। जैसे ही हमारे पास ये न्यूज़ आई, हम लोग इंडिया गेट पे थे, विजिट कर रहे थे सारी साइट्स को। तो जैसे ही हमारे पास ये न्यूज़ आई कि हमें 48 आवर्स का अल्टीमेटम है, तो हम फौरी तौर पर दिल्ली से ट्रैवल करके अमृतसर आए ताकि हम अटारी बॉर्डर क्रॉस कर सकें। आज हम सुबह से यहाँ हैं, लंबी लाइनें लगी हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वापस जाना चाहते हैं, बड़ी सेंस ऑफ पैनिक में है। तो आपको भी वो पैनिक फियर था घर वापस जाने का? ऑब्वियसली आप घर से बाहर होते हो तो आपको यही होता है कि इस सिचुएशन में फौरी तौर पे आप घर पहुंचने ही करो अपने, और जब आपको अल्टीमेटम दिया हुआ हो कि 48 आवर्स में आपने कंट्री लीव करनी है।